दिनों से कोई भी मुझसे पूछ रहा है कि आप कैसे हो, मुझको कहना चाहिए मजे में, तो मैं कह रहा हूँ मिजे में है। यही हाल है हमारा, क्योंकि मिजे ट्रॉफी का ये खुमार है सिकंदर भाई। बिल्कुल सबके सर चढ़कर बोलता हुआ मिजे ट्रॉफी, जितनी मुबारकबाद के हकदार यहाँ पर जीशान मिर्जा हैं और सोहेल शेख हैं और निसार काजी हैं, उतने ही मुबारक के हामिल यहाँ पर अबूजर अंसारी हैं, अबूजर शेख हैं, गानिम शेख हैं, शारिक खान है, उसामा खान है, शाहनवाज फारूकी, मिसबा खान, शारिफ नाचन, अयाज, अकसाम, अकमल, फ़हीम, अजीम सिद्दीकी, रहीम शेख, डॉक्टर राशिद अंसारी, अमीन अंसारी, फैज़ अंसारी और हमारे स्कोरर एहसान और अरसलान और वगैरह वगैरह। देखना है क्या हुआ है वहां पर। यस, देखिए आपकी टीम में जैसे मोहित शेख जैसा सुलझा हुआ अगर आपकी टीम का कैप्टन है तो फिर आप किसी टीम से यही अपेक्षा कर सकते हैं मेगा फिनाले की। देखिए सिकंदर भाई, सभी की हमने तारीफ की है, लेकिन ये जो कलरफुल ड्रेसेस आप देख रहे हैं, जो 12 टीमों के खिलाड़ियों ने पहने हैं, ये सारे ड्रेसेस हमें इम्प्रोवाइड कराए हैं रसम मोमिन ने। हम रसम मोमिन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ मोहम्मद हुसैन का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। बिल्कुल, रसम मोमिन को मजहर खान क्रिकेट खेलने वाला हर वो खिलाड़ी जानता है जो क्रिकेट का शौकीन है। जिसने रसम मोमिन का नाम नहीं सुना उसने क्रिकेट नहीं खेला। आज देखिए राकिब अंसारी और मजहर खान से भी इंग्लिश के कई सारे वर्ड हमें सीखने को मिले हैं। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। यहाँ पर देखिए किस तरीके की सहज शुरुआत मिली है। यहाँ पर मौर्या स्पोर्ट्स को तकरीबन 7.5 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है। 15 रन, 15 बताऊंगा उसी के लिए जीशान मिर्जा ने यहाँ पर रखा है मुझे। बिल्कुल, यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 15 रन। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिली है। दोस्तों जिन्होंने अभी अभी अपने टीवी सेट को खोला है और जो जो अभी प्रिंस मूवीज के साथ जुड़े उनकी मालूमात के लिए बता दूं, आप लोग देख रहे हैं मिजे ट्रॉफी सीजन 1 का मेगा फिनाले। यहाँ पर गैप में गेंद गई है, 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलट चुके, तेज कदमों के साथ दौड़ लगाई है, 2 रन पूरे। यहाँ पर हमारे अंपायर्स की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, हमारे डीजे मैन की तारीफ करना चाहूंगा। हालांकि आज वो चौथे मुकाबले में आए हैं, काफी लेट थे आज डीजे। देखना ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, तो जीशान मिर्जा ने भी कहा है जैसे वो लेट आए हैं वैसे उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा उनका। सैफ खान इस वक्त उनकी टीम मेगा फाइनल में है और सीधे हाथों में ये पहली ताबूत में कील ठोकी है गेंदबाज। बिल्कुल, अब 3 दिन में डीजे को भी समझ में आ गया कि थैंक यू का मतलब होता है बस करो। नए बैट्समैन दीप बहरिया जो भी है अच्छा है। टप्पा खाने के बाद गेंद के आने का इंतजार किया। देखिए अक्षय देशमुख पर जो बोली टीम के ओनर ने लगाई थी, अक्षय एक ऐसे खिलाड़ी हैं, राकिब अंसारी, वो अपना 100% नहीं बल्कि 1000% देते हैं। अब बैकफुट पर ढकेलने का काम कर रहे हैं अक्षय देशमुख। किस तरीके से वो आए और अभी तक केवल 3 रन खर्च किए उन्होंने और एक सफलता दिलाई है। यहाँ पर 15 रनों की साझेदारी को भी तोड़ा था। अच्छी गेंद कट किया है, कामरान खान वहां पर मौजूद हैं, 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। राडो ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर रहे थे अक्षय देशमुख। अभी भी उस ट्रेडमिल पर वो दौड़ रहे हैं सुबह सुबह।
बिल्कुल पास से गुजरी है और हाल पूछा है और कहा है कि हाल कैसा है जनाब का। अंपायर ने वाइड का इशारा दिया है। यस, देखिए सचिन तेंदुलकर के कंधे पर गेंद लगी थी और मैं नहीं समझता कि सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई खिलाड़ी इस वक्त दुनिया में है। उनके कंधे पर गेंद लगी, स्टीव बकनर ने आउट दिया और वो सीधा पवेलियन की तरफ गए। वो चाहते तो वाद विवाद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाया। और क्या बात है यहाँ पर रोहित यहाँ पर जितने भी मेहमान हैं सभी का एक बार फिर से पुरजोश खैर मकदम है, सभी का वेलकम है। ये इतना बड़ा टूर्नामेंट तभी कामयाब होता है जब हमारे स्पॉन्सर हमारे साथ रहते हैं। और जितने भी हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने सहयोग किया इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए, हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। आइए, जितने हमारे स्पॉन्सर है जिसमें सबसे पहले है काजी ऑटो पार्ट्स। काजी ऑटो पार्ट्स के जो ऑनर हमारे निसार काजी साहब है, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए उन्होंने हमें सहयोग किया। मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडर्स, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस मिज़े ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए आपने हमें सहयोग किया है। साथ ही साथ किंग पल्स बीट्स, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने भी योगदान दिया इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। और कोयला शोरमा, जिसके ऑनर हमारे सोहेल शेख साहब है, जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र है, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें सहयोग किया है। सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया था यहाँ पर, और आज आरके स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छी बात यह कि फरूक राडो साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और ऑल द बेस्ट का है आरके स्पोर्ट्स को। पहले क्रिकेट की नगरी देखिए, क्रिकेट गैबी नगर में टर्फ क्रिकेट खास तौर पर कितने बड़े पैमाने पर खेला जाता है। कम से कम 130 टीमें गैबी नगर में हैं और उससे ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं गैबी नगर की आबादी कितनी है। घनी आबादी वाला क्षेत्र, पढ़ा लिखा तबका वहाँ पर हम देखते हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं। तो 4 ओवर की
हेलो हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच खत्म होने के बाद चालू करना था, बहुत जल्दी चालू कर दिए तुम। आइए, हमारे बीच नासिर भाई मौजूद है इस वक्त, सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रहे हैं। वेलकम नासिर भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। 36 का टारगेट है। नासिर जावेद साहब, बिल्कुल उनकी स्पीच मैंने फेसबुक पर अभी कल या परसों देखी थी। क्या शायरी बोलते हैं, वाह। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि एक दो शायरी यहाँ पर भी हो जाए नासिर भाई। एक बार जोरदार तालियां नासिर भाई के लिए। बिल्कुल, इस वक्त हमारे बीच में नासिर भाई मौजूद है जो सोशल मीडिया पे बहुत ही मशहूर है, और हम जरूर उनसे चाहें कि यहाँ पर इस मिज़ेट ट्रॉफी में भी वो अपनी जो शायरिया यहाँ पर बताए। एक चीज मैं सभी हाँ, दर्शकों को सिकंदर बता दूं, मजहर खान ये कोई शायर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार हैं, और आसिम भाई के साथ बिल्कुल साए की तरह रहते ही हमारी खुशनसीबी है कि वो इस वक्त हमारे एक बुलाने पर आए हैं। तो मैं अगली आवाज आप सुनेंगे नासिर जावेद साहब की। बिल्कुल रईस भाई की भी बहुत खास है, और हम सबके खासुल खास हैं। हमारे खास हमारे नासिर भाई हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि नासिर भाई बिल्कुल मत घबराना, खड़ा है पीछे सारा जमाना। कम शब्दों में देखिए, एक हिचकी में कह डाली सब दास्तान, मैंने किस्से को यूं मुख्तसर कर लिया। क्या कहने। आइए, मेगा फिनाले में भी हमने देखा आज की शाम कोई भी टीम 50 प्लस तक नहीं गई है। सारी टीमों ने स्ट्रगल किया है। उसमें से आज मोरिया स्पोर्ट्स ने भी काफी स्ट्रगल किया। आरके स्पोर्ट्स की गेंदबाजी के सामने फरोग राडो साहब वहां मौजूद है, उनके साथ में टीम के करता धरता फरहान भाई भी हैं। लेकिन अब ये रन किस तरीके से चेस होंगे, देखिए किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मेगा फिनाले की शाम है, एक बड़ा मैच है, तो बड़ा कमेंटेटर कैसे नहीं आएगा। आइए राकीब अंसारी, आपको जुड़ना है, और मजहर खान वहां से कमेंट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। देखिए, हमारे जो स्पॉन्सर थे हम उनके बारे में बता रहे थे। अब यहाँ पर हमारे जो एक और बहुत बड़े स्पॉन्सर है, जिसमें से सेंटर वन रेसिडेंसी एरकेडिया है, हम उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहें कि इस टूर्नामेंट कामयाब करने के लिए उन्होंने हमें सहयोग किया है। सेंटर वन रेसिडेंसी एरकेडिया, और साथ ही साथ एडोनी कंस्ट्रक्शन, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहें। इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए उन्होंने हमें सहयोग किया है। और साथ ही साथ क्रिस फूड, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एके मोमोज हब और वेफेल वैली, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक्वामैक्स वाटर प्रूफ, एक्वामैक्स के अकरम भाई जो कल हमारे बीच में मौजूद थे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ अल्ताफ भाई पतरावाला, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच मोमिन फैसल भी मौजूद है, इनका भी इस्तकबाल है। फैसल अंसारी आरके स्पोर्ट के एक बहुत अहम रुकन। दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है, हम देख रहे हैं इस वक्त चैंपियन बनने की जंग शुरू हो चुकी है, और टारगेट इतना बड़ा नहीं है। न्यू फैशन और फुटवेयर के शेबू भाई भी हमारे बीच मौजूद है, इनका भी इस्तकबाल। 2 रन बने बिना किसी नुकसान के। उजैर मोमिन बल्लेबाजी की भी शुरुआत करते हैं, गेंदबाजी की भी शुरुआत। देखिए रकीब, हमने सभी की तो तारीफ की, लेकिन पीछे बैठे हुए हमारे रेहान भाई को थोड़ा वक्त के लिए हम जरूर भूल गए थे। बिल्कुल, रेहान मिर्जा साहब जो आने वाले वक्त के नगर सेवक भी, भावी नगर सेवक है। जी, पहली रात में भी और कल रात में भी, और आज ग्रैंड फाइनल नाइट में भी हमारे साथ है। और साथ में क्रिस फूड के ओनर अलीम भाई, वो भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इंजीनियर रेहान मिर्जा साहब, जिन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया, बहुत अच्छे तरीके से अपने फराइज को उन्होंने निभाया है। इस बार छोड़ दिया, गेंद को जाने दिया, गलत फैसला, डॉट बॉल। 1 ओवर का खेल हुआ है, खत्म। रन बने सिर्फ 5, विकेटें एक भी नहीं गिरी है। कहीं ना कहीं रणनीति हो सकती है आरके की, वो चाहते हैं कि कोई भी विकेट ना दिया जाए, विकेट से इन हैंड रखा जाए ताकि दबाव ज्यादा से ज्यादा मौर्या पर हो।
चैंपियन बनने की जंग शुरू हो चुकी है। देखना है चैंपियन बनकर कौन लौटेगी। मैं अक्सर कहता हूं हार के जब घर से निकलती है इरादा करके आती है नहीं लौटेंगे हार के, लेकिन इस बार मौर्या ने भी पूरा जोर लगा दिया है। टीम ओनर आधी कदम जम के कदम रख रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों टीमों ने जिस तरह से यहाँ पर पूरे टूर्नामेंट में खेल दिखाया वो बहुत ही बेहतरीन। अब ये आखिरी लड़ाई है, खिताबी जंग चल रही है। देखने चैंपियन की ट्रॉफी जाएगी किसके संग। रोहित दूसरे ओवर में तैयार, बहुत ही कमाल की गेंद, वहां पर समझ नहीं पाए थे। देखिए इतना ज्यादा आप फूक फूक कर कदम रखेंगे तो दबाव आप पर ही बढ़ जाएगा। पांच रन बिना किसी नुकसान के। रोहित अराउंड द स्टंप्स। मोहित शेख के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, फ्रंट फुट को अलग किया था, अपने आप को रूम देकर धूम मचाने की कोशिश, लेकिन ठीक तरीके से मिडल ने एक हमारे बीच में इस वक्त सोशल मीडिया इंटरनेट सेंसेशन मौजूद है हैदर, मोस्ट वेलकम हैदर, आपका भी इस्तकबाल है। उनके भी दोस्त अहबाब मौजूद हैं और हम देख रहे हैं भिवंडी से लोग अब काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा हिट, इट्स यहाँ पर फाइनल मुकाबले में क्या जबरदस्त हिट आया है उनके बल्ले से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद निकल गई। 13 रन, 6 13 रन मजहर खानवेट, रन 13 बने बिना किसी नुकसान के। पांजरापुर से अफवान भी यहाँ पर आए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। अभी 2 बॉल का आना बाकी है, 13 रन बने हैं, अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है। मोहित शेख बताते हुए जहां मसले बड़े होते हैं कप्तान वहीं खड़े होते हैं। 13 रन बिना किसी नुकसान, काम तो आसान नहीं होने वाला है किसी का भी। रोहित राउंड द स्टंप्स, मोहित शेख के लिए इस बार स्वीप किया है टॉप एज, लेकिन गेंद काफी दूर है फील्डर से। 1 रन बना, दूसरे के लिए गए तेज कदमों के साथ, 2 रन पूरे, 2 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15-15 विदाउट एनी लॉस। इस बार रिवर्स स्ट्रोक की कोशिश थी, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं। काफी लाउड अपील, कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस वक्त मौर्या स्पोर्ट के सारे ही प्लेयर। देखने एम्पायर्स आपस में बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद अपना फैसला बताएंगे। फिलहाल रन है 15-15 बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल बहुत बेहतरीन। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्कोर अब तक बन चुका है, क्योंकि इस ओवर की हम बात करें तो 5 गेंदों में अब तक 10 रन आ चुकी है। देखना है कि एम्पायर के इशारों का जरूर हमें इंतजार रहेगा। और यहाँ पर स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाई है, मोहित शेख ने खुद बता दिया है कि वो आउट हैं। बहुत बड़ी बात है, मेगा फाइनल में सामने से ये कॉल दिया है मोहित शेख ने, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बेहतरीन सी स्पोर्टमैन स्पिरिट के लिए। जी बिल्कुल, वैसे भी देखिए मैं हमेशा देखता हूँ मोहित शेख जो है खेल को वो आगे रखते हैं पहले, और वही चीज उन्होंने यहाँ पर भी की है। यस, और वहां पर मौर्या स्पोर्ट ने भी ताली बजाकर उनके इस फैसले की सराहना की। अभी हम देखें तो 2 ओवर का खेल खत्म हुआ है, रन बने 15-15, बचे हुए 3 ओवर 18 बॉल में जीत के लिए 21 रन चाहिए। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ये काम किया है बेमिसाल, हम सभी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कमेटी मेंबर्स हैं जो पहली शाम से हमें तो नजर आ रहे हैं, लेकिन तैयारियां उन्होंने 1 महीने पहले की थी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की हम बात करें तो अबूजर अंसारी, अबूजर शेख, गानिम शेख, शारिक खान, उसामा खान, शानवाज फारूकी, मिसबा खान, शारिफ नाचन साहब, इनका बहुत बड़ा रोल है। अयाज साहब, अक्सम साहब, अकमल साहब, फ़हीम शेख, अजीम सिद्दीकी, रहीम शेख, डॉक्टर राशिद अंसारी, अमीन अंसारी, फैज़ अंसारी, साथ ही साथ एहसान अंसारी और अरसलान अंसारी, सभी ने आउटस्टैंडिंग वर्क किया है। इसी बीच रिवर्स स्वीप खेला है, वहां पर अक्षय देशमुख ने 1 रन आसानी के साथ, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 16-16। संकेत विजय पाटिल गेंदबाजी के लिए टीम के कप्तान लीड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा ओपिनियन था इनका मेगा फाइनल टॉस के दौरान। ऑन साइड में खेलने की कोशिश मिस हुए, अंपायर के फैसले का इंतजार। 1 रन तो पूरा हुआ है, कोई भी इशारा नहीं, सिंगल।
स्कोर आगे खिसकता हुआ सिंगल की मदद से 17-17। अब जीत के लिए यहाँ से जो रन चाहिए वो है 19 और गेंदे बची है 16 बॉल 19 रन। फिर से इस बार अच्छा स्वीप खेला है, फील्डर है वहां पर, एक ही रन। सिंगल में डील कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। उन्हें पता है यहाँ पर अभी रिस्क की इतनी जरूरत नहीं है, यही कारण है कि फुक कर कदम रखते हुए दोनों ही बल्लेबाज। प्रेम पाटिल स्ट्राइक पर, ब्रेक थ्रू चाहिए अगर कमबैक करना है मौर्या को तो। अच्छा स्लॉग स्वीप, एक रन। फिर से हम देख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान में बड़ा रोल अदा करते हुए। देखना वहां पर मिस कम्युनिकेशन, खतरा हो सकता है। देखना है क्या स्टंप पर बॉल लगी। यस, अक्षय देशमुख भी आउट। विकेट गिरा है अक्षय देशमुख के रूप में कि ये बड़ा विकेट गिरा है आरके स्पोर्ट्स का। न्यू बैटर आकिब, देखना आकिब किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। मैच में करवट बदल सकती है, कभी भी मौर्या स्पोर्ट कमबैक कर सकती है। ऐसा नहीं कि मुकाबले में बहुत ज्यादा पिछड़ गई, हमने देखा है टीमें स्ट्रगल करती हुई नजर आई है चेस के दौरान। कमर खान हम इन्हें भी नहीं भूल सकते, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत अहम हिस्सा, बहुत जबरदस्त इनका भी रोल। अच्छे तरीके से सिर्फ टहलाया है 23 कदमों के साथ, लेकिन एक रन डिक्लेयर। साथ ही साथ दीप बेरिया, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मोहम्मद हुसैन, रसम मोमिन, सभी ने बखूबी दोस्ती निभाई है। टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए तन मन धन सब कुछ अपना निछावर कर दिया। अब देखिए हम 3 ओवर के बाद रन बने हैं 20, विकेटें गिरी हैं 2। बचे हुए 2 ओवर में 12 बॉल में जीत के लिए रन चाहिए 16। अगर आरके को एक और इवेंट को अपने नाम करना है, एक और चैंपियन की ट्रॉफी उठानी है तो 16 रन बनाने होंगे। वहीं पर अगर इस जीत के रथ को रोकना है आरके के, तो मौर्या को उन्हें इस 16 रन बनाने से रोकना होगा। देखना है जोर तो दोनों ही टीमें लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस साल का वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है। ये जीत लिया तो पूरे साल, आने वाले कई सालों तक इस टीम का जिक्र होगा कि इस टूर्नामेंट को उन्होंने जीता था। यही कारण है। देखते हैं अब ये जो ओवर है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना है किस पर भरोसा दिखा रहे हैं टीम के कप्तान। निकी गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पर आकिब, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर प्रेम पाटिल। 12 गेंद 16 रन, रन बने हैं फिलहाल 20, विकेटें गिरी हैं 2। देखना वहां पर क्या कुछ हुआ है। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ा रुक कर आई थी, पैरों से टकराई, कोई भी रन नहीं, डॉट। 11 बॉल 16 रन। बाहर से प्लीज कमेंट नहीं करना है, थोड़ा सा सहयोग करना है। फिर से अच्छी गेंद, बहुत ज्यादा बैक फुट पर जाकर खेलने की कोशिश थी, वहां पर थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं आकिब। एक और सिंगल। अब जीत के लिए चाहिए 10 गेंदों में 15। 21 बन चुके हैं, लेकिन अभी तक जॉब किसी का भी डन नहीं हुआ है। रन बने हैं 21। देखना है इस बार थोड़ी सी अलग अंदाज में खेलने की कोशिश थी। एक्स्ट्राज में रन, व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 22-22। 10 बॉल में 14 रन। फिर से झाड़ू स्ट्रोक स्वीप, शॉट लगाए, एक और सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 23-23। 9-13 का इक्वेशन। मैच ऐसा लग रहा है आखिरी गेंद तक जाएगा। जिस तरीके के मेगा फाइनल की उम्मीद थी मेजर ट्रॉफी में, वैसा ही मेगा फाइनल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कट टू कट फाइट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कोई भी नहीं मानना चाहता है हार। मेजर ट्रॉफी का किया था बहुत बेसब्री से इंतजार। 8 में 12। बहुत ही अच्छी गेंद, लाइन को मिस किए, बीट हुए, एक और डॉट। कप्तान ने कहा होगा निक्की को थैंक्स अ लॉट। अब 7-12 क्या होगा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नजारा बदल चुका है, 7 में 12 चाहिए। कहां लग रहा था कि आरके के लिए यह काम बहुत आसान होगा, और हमने शुरू से कहा है कि मेजर ट्रॉफी में आसानी से आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। जद्दोजहद, मेहनत, मशक्कत करनी होगी, एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। 7 में 12, एक बाउंड्री, मैच में वापसी कर लेगी आरके। एक और अच्छी बॉल निक्की की तो समझो कमबैक नहीं, पूरे तरीके से मोमेंटम हासिल कर लेगी यहां पर मौर्या स्पोर्ट्स। व्हाट अ मेगा फाइनल, मेजर ट्रॉफी का लाजवाब मेगा फाइनल हम देख रहे हैं इस वक्त।
दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई, दर्शक आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल क्लोज करीब आकर इस मेगा फाइनल को देख रहे हैं। क्लोज काउंटर में जाता हुआ मेगा फाइनल, ओहो गेंद थी स्लॉट में, चले गई फ्लोट में, मैक्सी लेकिन सॉलिड मारा क्रूशियल टाइम पे, 7 में 12। इस सिक्सर ने बदल दी है पूरी पिक्चर। अब चाहिए 6 बॉल में 6, बॉल टू रन इक्वेशन। इसीलिए तो कहते हैं जो दबाव में निखरता है वही प्लेयर बड़ा बनता है। 6 बॉल में 6। देखिए अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, मीजे ट्रॉफी है, कुछ भी हो सकता है, अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं यहाँ पर प्लेयर्स। 6 बॉल में 6, अपनी कुर्सी पर बैठना है। आखिरी ओवर लेकर सम्यक, देखना है सम्यक किस तरह गेंदबाजी करेंगे। 6 बॉल में 6, बॉल टू रन इक्वेशन। स्ट्राइक पर आकिब। आखिरी ओवर मीजे ट्रॉफी 2025 की, देखना है कौन चैंपियन बनने जा रहा है इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का। अंपायर का कॉल नो बॉल, और ऐसा लग रहा है मौर्या का शुरू हो गया है डाउनफॉल। अब चाहिए 5 रन, गेंद बची है 6 बॉल में 5 रन। आखिरी बॉल पर जो सिक्सर लगा चौथी ओवर की, पूरा मैच वहीं पलटी हो गया। फ्री हिट, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए आकिब। एक और डॉट। देखिए 3 बॉल में 1 रन भी हमने देखे नहीं बने हैं। आईपीएल 2020 दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स। अब चाहिए 5 में 5, हवा में है, फील्डर के हाथों में है, आकिब आउट। मैच में बाजी के लिए जा रहे हैं इस्माइल अलवी। कहते हैं मरता क्या ना करता, इस्माइल अलवी को भेजना ही पड़ा है। रोक कर रख रहे थे कि बगैर उनके काम चल जाए, लेकिन आना ही पड़ा है। 4 में 5, क्या सम्यक हीरो बन सकते हैं? मजहर खान, आपको आई थिंक वो मैच याद आ रहा होगा, भी इंडियन का 6 बॉल में 6 रन चाहिए थे और मुनाफ ने वो मुकाबला जिताया था भी इंडियन को ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम पे। क्या सम्यक कुछ वैसा ही कर दिखाएंगे? फिलहाल 4 में 5 है। सेमीफाइनल के हीरो ऑलरेडी बन चुके हैं सम्यक, क्या मेगा फाइनल में भी बन जाएंगे? अगर ये उन्होंने जिता दिया तो कंधे पर बैठाकर मौर्य उन्हें घर तक छोड़ेगी। 4 में 5। रोहित रुकाते हुए अब यहां पर दिमागी बैटल शुरू हो जाएगी प्लेयरों की। 4 गेंद 5 रन, टेंस भरा मैच। बैकफुट पर गए इस्माइल, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेला, और तव्वाब की कमाल की फील्डिंग। मिस्टर टी, इन्हें जॉन्टी रोड्स कहा जाता है टर्फ क्रिकेट का, कमाल की फील्डिंग करते हुए। अब चाहिए 3 में 4, बदल गया है थोड़ा सा विचार, 3-4 का इक्वेशन। और स्ट्राइक पर कौन आए हैं? प्रेम पाटिल। क्रूशियल मोमेंट पे सिक्सर लगाया था, क्या इस मोड़ पर भी कुछ कर दिखाएंगे? गेंद सीधा हाथ में, एक और विकेट। दो 4, देखना है कौन होगा लाचार। 2 में 4, 32 बने हैं, 4 और बनाने हैं अगर चैंपियन की ट्रॉफी उठाना है। 6 बॉल में 6, ऐसा लग रहा था मैच एक तरफा है, तभी मैंने कहा कि मीजे ट्रॉफी है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। मीजे ट्रॉफी की जीत होती हुई, जीशान मिर्जा की जीत होती हुई, निकल कर मारे, 1 रन आसानी से दूसरे के लिए गए और दूसरे पे रन आउट। आज तक ये नहीं हुआ कि मेगा फाइनल सुपर ओवर में गया हो।
विक्टोरियन सुपर लीग का सेमीफाइनल जरूर सुपर ओवर में गया था 2 दफा। क्या मीजे ट्रॉफी का मेगा फाइनल हम सुपर ओवर में देखने जा रहे हैं? क्योंकि 1 में 3 है, रिजल्ट पॉसिबल है। अगर 2 आया तो मैच टाई सुपर ओवर। हमारे बीच में खुर्शीद भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम खुर्शीद भाई। 1 रन आया तो मैच जीतेगी मौर्या, 2 रन आया तो मैच टाई, 3 रन बने तो आरके इज द चैंपियन एक बार फिर से। लेकिन देखना है क्या आज इस विनिंग स्ट्रीक को तोड़ने जा रही है मौर्या, या फिर हम पहली दफा टर्फ क्रिकेट के हिस्ट्री में देखने जा रहे हैं मेगा फाइनल सुपर ओवर में। चले, गेंद गैप में गई है, 1 रन बनाए तो वो आपकी फील्डिंग कमाल की। क्या रन पूरा हुआ है, ये देखिए जशन, क्या चैंपियन बन गई है यहाँ पर मौर्या। इंतजार है, अंपायर का फैसला अभी भी नहीं आया है, अंपायर के डिसीजन का इंतजार। जशन तो मना लिया है मौर्या ने। मोनिश मोनिश वापस आना है मोनिश। ये देखिए दीप बेरिया ने वहां पर अपने प्लेयरों को कंट्रोल किया है कि रुको, जीत मिलने से पहले जीत का जश्न नहीं मनाना है। अगर रन आउट तो चैंपियन बनेगी मौर्या स्पोर्ट, अगर रन कंप्लीट तो मुकाबला टाई। सुपर ओवर हम देखेंगे मेगा फाइनल का। बिल्कुल, अब यहाँ पर एम्पायर का जो है कि फैसला आने वाला है, देखना है क्या कुछ होता है रखी, ये देखने वाली बात रहेगी। मौर्या इज द चैंपियन ऑफ मीजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1 की चैंपियन टीम हमें मिल चुकी है मौर्या स्पोर्ट। हमने बात जिक्र किया ही मुनाफ का और वही कारनामा उन्होंने कर दिखाया। बहुत बहुत मुबारकबाद।
आइए अब यहाँ पर फाइनल प्रेजेंटेशन की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। सारे इनामात अब यहाँ पर हम देने जा रहे हैं खिलाड़ियों को और टीमों को। हमारे जो मेहमान यहाँ पर रुके हुए हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और हमारे मेहमानों के हाथों से ही सारे इनामात हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। जिशान मिर्ज़ा और साथ ही साथ सोहेल शेख और निसार काजी साहब आपको यहाँ पर आना है और हमारे और दोनों कमेंटेटर सिकंदर भाई और राकिब आपको भी यहाँ पर आ जाना है।